चलिए, तो अब हमारा हेडिंग बदल चुका है, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे हम ट्रेंगल को भी 3 कैटेगरी में डालते हैं। और पहला कैटेगरी होता है राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल नाम से ही क्लियर है कि जिसका एंगल 90 डिग्री का हो। तो ट्रेंगल में 3 एंगल होते हैं, तो एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है। अगर होगा तो 2 एंगल 90 डिग्री कभी हो भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं 2 एंगल 90 डिग्री? इसका क्या जवाब होगा कि अगर एक एंगल आप 90 डिग्री बना दिए तो दूसरा अगर 90 डिग्री बनाने का कोशिश करोगे तो तुम्हारा ट्रेंगल कहाँ बन पाएगा? क्योंकि 2 एंगल का सम ही 180 डिग्री हो गया, तो तीसरा तो बना ही नहीं ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बात समझ में आया? तो ये भी याद रखिएगा कि एक ट्रेंगल में मैक्सिमम एक ही राइट एंगल बन सकता है, 2 गो राइट एंगल बनेगा ही नहीं। क्योंकि 2 गो राइट एंगल बन गया तो 90 90 180 हो गया, क्योंकि एक राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए ये डेफिनेशन में लिखवाया गया है कि अ ट्रेंगल इन विच एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, एनी वन कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें हम बहुत सारा फिगर बनाए हैं। इसमें ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसमें ये 90 डिग्री दिख रहा है, और इसमें ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो कोई भी आप ट्रेंगल बनाएं, अगर एक साइड अगर इस तरह से बना रहे हैं तो दूसरा साइड इस पर 90 डिग्री एंगल बना के बनाएं और उसको तीसरे से मिला दें, तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल कहलाता है। और कोई भी ट्रेंगल में एक से अधिक 90 डिग्री नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि देखो, एक तो तरीका है कि एक 90 बनाए दूसरा 90 बनाए तो तीनों साइड बंद नहीं हो पाया। दूसरा तरीका है कि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर दुए को 180 हो जाएगा तो तीसरा तो बना ही नहीं, 0 डिग्री हो जाएगा, तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, ट्रेंगल नहीं बन पाएगा। ट्रेंगल बनने के लिए शर्त होना चाहिए कि तीनों एंगल आना चाहिए कुछ ना कुछ। अब है हमारा दूसरा एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रेंगल नाम दिए। तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल का मतलब ये हुआ कि 3 एंगल होता है, तो 3 एंगल में से तीनों एंगल एक्यूट हो। अब एक्यूट एंगल हम लोग पढ़े हुए हैं। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से कम हो, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उसके बाद एक हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट एंगल, याद होगा आपको स्ट्रेट एंगल। उसमें पढ़े थे कि एक 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिर पढ़े थे कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल में पढ़े थे कि पूरा अगर 360 डिग्री एंगल बन गया तो कंप्लीट एंगल। फिर पढ़े थे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सारी कहानी जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी में अब आया हुआ है एक्यूट एंगल ट्रेंगल। तो इसका डेफिनेशन में लिखवाया गया कि ट्रेंगल्स इन विच ऑल एंगल्स इज एक्यूट, दैट इज, एक्यूट का मतलब दैट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। दैट इज का मतलब होता है इसका मतलब, यानी कि ऑल एंगल्स आर एक्यूट, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 0 डिग्री रहे लेकिन लेस देन 90 डिग्री रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहेंगे। याद रहेगा? इसका फिगर भी हम आपको बना के दिखा देते हैं। फिर एक और बचा हुआ है हमारा ट्रेंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, उसको भी लिखेंगे, ख़त्म हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। तो देखिए, एक्यूट एंगल ट्रेंगल का फिगर नहीं बनाए थे, वो ये हो गया आपका। ये सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। अब कहोगे सर आपको कैसे पता कि 90 डिग्री से कम है? तो भैया आप ये तो जानते हो ना कि एकदम स्ट्रेट एक लाइन पे एकदम सीधा खड़ा लाइन होता है तब 90 डिग्री होता है। कोई भी लाइन है, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर एक खड़ा लाइन करोगे तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये छोटा हुआ ना। फिर ये एक लाइन है, उसके ऊपर एक 90 डिग्री खड़ा करो, क्या ये पूरा एंगल से ये छोटा एंगल है ना। फिर चाहे ये लाइन ले लो आप, इस पर एक 90 डिग्री खड़ा करो, ये छोटा है ना। तो ये दिमाग में रखना है कि एवरी एंगल में हमको ये सोच लेना है कि एक लाइन के ऊपर जब 90 डिग्री बनेगा उससे ये छोटा है कि नहीं। चाहे कोई भी लाइन हो, चाहे यही लाइन हो 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, चाहे यही लाइन है आपका 90 डिग्री से छोटा एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री से कंपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर एक लाइन ये है तो 90 डिग्री इस पर ना, इस पर जो 90 डिग्री कहलाएगा वो ये कहलाएगा, ये 90 डिग्री कहलाएगा। देखो
तो ये 90 डिग्री से क्या है, कुछ अधिक हो गया। तो जब कुछ अधिक हो जाता है तभी हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो याद रखना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या लिखवाया गया कि ट्रायंगल्स इन विच एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज ग्रेटर देन, सॉरी गलती लिख दी है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा हो भी नहीं सकता है। और ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन भी है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। अब क्यों नहीं हो सकता है 180 डिग्री से ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही 180 डिग्री से ज़्यादा होगा फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा, पहल के एंगल हो गया। दूसरी बात कि इसमें लिखवाया गया है कि एक ही एंगल 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, दो गो एंगल 90 डिग्री से अधिक हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जब दो गो 90 डिग्री नहीं बन पाया था, क्योंकि 180 हो जा रहा था दो ही ठो मिलके, तो दो ठो 180 90 डिग्री से क्या बोलते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा कैसे हो सकता है, दो ठो 90 डिग्री से ज़्यादा कैसे हो सकता है भाई, दो को 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो 90 ही 180 हो गया, तो ज़्यादा करेंगे तो वो भी 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसमें मैक्सिमम एक ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन सकता है, एक्यूट तो मैक्सिमम 3 बन सकता है, तीनों 90 डिग्री से कम हो सकता है, जैसे 60-60-60 तीनों का तीनों एक्यूट है। लेकिन राइट एंगल जो होगा वो मैक्सिमम 1 होगा, ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो मैक्सिमम 1 होगा, एक्यूट एंगल जो होगा वो मैक्सिमम 3 होगा। ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमारा ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, मीडियंस, सेंट्रॉयड, ये सब चीज़ें, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में उसको कवर करते हैं।